क्वेश्चन नंबर 1 है समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। इसका आंसर है 42वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। इसका आंसर है हम भारत के लोग शब्द से। क्वेश्चन नंबर 3 है संविधान में धर्म के संबंध में किस शब्द का उल्लेख है। इसका आंसर है पंथनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 4 है किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। इसका आंसर है 42वें द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है किस वर्ष पंथनिरपेक्ष शब्द को मान्यता मिली। इसका आंसर है 1976। क्वेश्चन नंबर 6 है धर्मनिरपेक्ष का कौन सा मॉडल धर्म को राजनीति से अलग करता है। इसका आंसर है यूरोपीय मॉडल। क्वेश्चन नंबर 7 है किस देश में उसके निवासी धर्म को एक अफीम मानते हैं। इसका आंसर है पूर्व सोवियत रूस। क्वेश्चन नंबर 8 है किस विचारक का मानना है कि धर्म से तात्पर्य है सर्वधर्म स्वभाव। इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 9 है समाज में आर्थिक असमानता का प्रमुख कारण है। इसका आंसर है अवसरों की असमानता। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। इसका आंसर है भाग 2। क्वेश्चन नंबर 11 है भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। इसका आंसर है एकल नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। इसका आंसर है भारतीय बैंक में धन जमा करके। क्वेश्चन नंबर 13 है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 14 है संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 15 है मौलिक अधिकार क्या है। इसका आंसर है वाद योग्य। क्वेश्चन नंबर 16 है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसका आंसर है अनुच्छेद 12 से 35। क्वेश्चन नंबर 17 है संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। इसका आंसर है अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 18 है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। यह है। इसका आंसर है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। क्वेश्चन नंबर 19 है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। इसका आंसर है अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 20 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसका आंसर है अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। इसका आंसर है अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 22 है ICCPR के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। इसका आंसर है अनुच्छेद 24। क्वेश्चन 23 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है। इसका आंसर है असफलता अनुमूलन से। क्वेश्चन 24 है भारतीय संविधान का छुआछूत आंदोलन से संबंधित अनुच्छेद है। इसका आंसर है अनुच्छेद 17। क्वेश्चन 25 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। इसका आंसर है अनुच्छेद 19। क्वेश्चन 26 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार प्रदान करता है। इसका आंसर है अनुच्छेद 21। क्वेश्चन 27 है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय में शरण लेने का अधिकार है। इसका आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन 28 है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता है। इसका संबंध है। इसका आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार से। क्वेश्चन 29 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य पद को परिभाषित किया गया है। इसका आंसर है अनुच्छेद 12 में। क्वेश्चन 13 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी कर सकती है। इसका आंसर है अनुच्छेद 32। क्वेश्चन 31 है राज्य के नीति निर्देश और सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य। इसका आंसर है सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। क्वेश्चन 32 है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। इसका आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। क्वेश्चन नंबर 33 है संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है।
इसका आंसर है प्रस्तावना। क्वेश्चन 34 है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? इसका आंसर है आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर है यूएसए से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। इसका आंसर है आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 37 है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक है। इसका आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। क्वेश्चन 38 है, भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। क्वेश्चन 39 है, कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 40। क्वेश्चन 40 है, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन है। इसका आंसर है निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेखित है? इसका आंसर है राज्य के निर्देशक तत्व में। क्वेश्चन 42 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? इसका आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन 43 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? इसका आंसर है अनुच्छेद 51। क्वेश्चन 44 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 43A। क्वेश्चन 45 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? इसका आंसर है राज्य के निर्देशक तत्व है। क्वेश्चन 46 है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है? इसका आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। क्वेश्चन 47 है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिक न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 50 में। क्वेश्चन 48 है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मूल अधिकारों का उल्लेख है? इसका आंसर है 11। क्वेश्चन 49 है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायत की अवधारणा निहित है? इसका आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर 15 है, निर्देशक तत्व में समान नागरिक संहिता का सुझाव सुनिश्चित करता है। इसका आंसर है राष्ट्रीय एकीकरण। क्वेश्चन 51 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 51A में। क्वेश्चन 52 है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया है? इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन में। क्वेश्चन 53 है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कब सम्मिलित किया गया है? इसका आंसर है 1976 में। क्वेश्चन 54 है, मूल कर्तव्य भारत के संविधान में किस भाग में दिए गए हैं? इसका आंसर है भाग 4 में। क्वेश्चन 55 है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? इसका आंसर है भाग 4 में। क्वेश्चन 57 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? इसका आंसर है अनुच्छेद 51 में। क्वेश्चन 58 है, किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? इसका आंसर है 42वें संशोधन विधेयक द्वारा। क्वेश्चन 59 है, संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? इसका आंसर है अनुच्छेद 3। क्वेश्चन 60, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। इसका आंसर है संसद में। क्वेश्चन 61 है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। इसका आंसर है राज्यों का यूनियन। क्वेश्चन 62 है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? इसका आंसर है साधारण। क्वेश्चन 63, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। इसका आंसर है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। क्वेश्चन 64, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। इसका आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी
राज्य को मिलने का अधिकार किसे है? इसका आंसर है संसद को। क्वेश्चन 66 लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? इसका आंसर है 20। क्वेश्चन 67 राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? इसका आंसर है 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। क्वेश्चन 68 है भारत में दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन 69 किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? इसका आंसर है 69वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन 70 भारतीय संसद के एक सदन की गणपूर्ति कितनी होती है? इसका आंसर है संसद के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा। क्वेश्चन 71 है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। संसद का अभिप्राय लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन 73 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 74 है क्वेश्चन 74 है संसद के किसी भी सदन के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न पर अंतिम निर्णय लिया जाता है? इसका आंसर है निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन 75 है सामान्यतः प्रतिदिन लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ होती है? इसका आंसर है प्रश्नकाल से। क्वेश्चन 76 है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए निर्देशित विधेयक पारित किया जाता है? इसका आंसर है सामान्य बहुमत से। क्वेश्चन 77 है राज्यसभा को अन्य अधिकार प्राप्त है? इसका आंसर है नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से में। क्वेश्चन 78 है संसदीय विशेषाधिकार से अभिप्राय है? इसका आंसर है सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार से। क्वेश्चन 79 है संसद की किस समिति में दोनों सदनों के सदस्य नहीं होते हैं? इसका आंसर है अनुमान समिति में। क्वेश्चन 80 है भारत में लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष नेताओं को सरकारी मान्यता दी जाती है? इसका आंसर है कानूनी उपबंध है। क्वेश्चन नंबर 81 है लोकसभा के सत्र का अवसान किया जाता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन 82 है लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है? इसका आंसर है संसद द्वारा पारित अधिनियम से। क्वेश्चन 83 है राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? इसका आंसर है संविधान के संशोधन के विषय में। क्वेश्चन 84 है अनुच्छेद 249 के अंतर्गत श्रृंखला पारित करने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? इसका आंसर है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। क्वेश्चन 85 है 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है ओम बिरला। क्वेश्चन 86 है भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है? इसका आंसर है लोकसभा में। क्वेश्चन 87 है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन 88 है आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? इसका आंसर है संसदीय स्वीकृति से पूर्व। क्वेश्चन 89 है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर है स्पीकर। क्वेश्चन 90 धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? इसका आंसर है लोकसभा में। क्वेश्चन 91 है अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? इसका आंसर है बिना किसी राज्य की सहमति से। क्वेश्चन 92 है संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है? इसका आंसर है यदि राज्यसभा ऐसा श्रृंखला पारित करती है। क्वेश्चन 93 बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? आंसर 7 दिन। क्वेश्चन 95 भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? आंसर राष्ट्रपति में। क्वेश्चन 95 44वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों में क्या वृद्धि की गई है? इसका आंसर है राष्ट्रपति एक बार मंत्रिमंडल को उसकी राय पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। क्वेश्चन 96 है भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है जो मिलकर बना होता है? इसका आंसर है संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों से। क्वेश्चन 97 है भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है? इसका आंसर है संसद की किसी भी सदन में। क्वेश्चन
98 है, किसने कहा कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान में धोखाधड़ी है? इसका आंसर है केटी शाह ने। क्वेश्चन 99, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल केवल तभी घोषित किया जा सकता है जब देश गंभीर वित्तीय कठिनाइयों में हो। क्वेश्चन 100, भारत के संविधान का अनुच्छेद 359 निम्नलिखित में किस एक से संबद्ध है? इसका आंसर है किसी राज्य में राष्ट्रपति के शासन का प्रख्यातपन। क्वेश्चन 100, इसका आंसर है, क्वेश्चन है कौन सा एक कार्यपालिका का न्यायिक कार्य है? इसका आंसर है उन व्यक्तियों को दंड निलंबित दिलाना जिन्हें मृत्युदंड की सत्ता अधिनिर्णित की गई हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह कौन सा एक वार्षिक प्रतिवेदन है जिसके लिए राष्ट्रपति यह देखने के लिए बाध्य नहीं है कि वह संसद के समक्ष रखा जाए? इसका आंसर है परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रतिवेदन। क्वेश्चन 3 है, भारत का संविधान शासन प्रणालियों के किस सहयोग को लक्षणित नहीं करता है? इसका आंसर है अध्यक्षात्मक एवं गुणात्मक। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को कौन निलंबित कर सकता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। क्वेश्चन 5 है, संविधानत अध्यादेश प्रख्यापित करना है राष्ट्रपति का? इसका आंसर है निर्देश से। क्वेश्चन 6 है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है? इसका आंसर है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? इसका आंसर है अप्रत्यक्ष मतदान से। क्वेश्चन 8 है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? इसका आंसर है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। क्वेश्चन 9 है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन 10 है, लोकसभा के प्रति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व अपना अथवा जिम्मेदारी है? इसका आंसर है प्रत्यक्ष, अनवरत एवं सामूहिक होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी जाने वाली किसी सलाह का प्रश्न है? इसका आंसर है किसी न्यायालय में जांच पड़ताल का विषय नहीं होगा। क्वेश्चन 12 है, सभी मंत्री किस की कृपा तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? इसका आंसर है राष्ट्रपति। क्वेश्चन 13 है, भारत का प्रधानमंत्री, इसका आंसर है नियुक्त होता है। क्वेश्चन 14 है, भारत में कोई मंत्री जो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना चाहता है वह अपना त्यागपत्र सुशोभित करेगा? इसका आंसर है राष्ट्रपति को। क्वेश्चन 15 है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 डिप्टी प्रधानमंत्री रहे हैं? इसका आंसर है मोरारजी देसाई के। क्वेश्चन 16 है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया? इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन 17 है, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री है? इसका आंसर है संघ की मंत्रिपरिषद का प्रधान। क्वेश्चन 18 है, भारत का प्रधानमंत्री है? इसका आंसर है समक्षों में सर्वप्रथम है। क्वेश्चन 19 है, मंत्रिपरिषद की रचना, जीवन और मृत्यु में कौन केंद्रीय स्थान रखता है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन 20 है, किस प्रधानमंत्री की सरकार लोकसभा में बहस के दौरान एक मत से गिरी थी? इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। क्वेश्चन 21 है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल संख्या की 15% निर्धारित की गई है? इसका आंसर है 91वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन है 22, मंत्रिमंडल वह शासक है जो कार्यपालिका को विधायिका से जोड़ने में बक्सुआ हाइफन का काम करता है? यह कथन है। इसका आंसर है वाल्टर बेजहार्ट का। क्वेश्चन 23 है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ? इसका आंसर है राजीव गांधी। क्वेश्चन 24 है, मंत्रिपरिषद के सदस्य के लिए किस सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है? इसका आंसर है संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। क्वेश्चन 25 है, किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में लोकसभा का सामना नहीं किया? इसका आंसर है श्री चौधरी चरण सिंह ने। क्वेश्चन 26 है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? इसका आंसर है गुजरात। क्वेश्चन 27 है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है?
इसका आंसर है केंद्रीय सरकार का। क्वेश्चन 28 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्व का। इसका आंसर है प्रधानमंत्री के। क्वेश्चन 29 है कैबिनेट का तात्पर्य है। इसका आंसर है कैबिनेट स्तर के मंत्री से। क्वेश्चन 13 है कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। इसका आंसर है केवल कैबिनेट मंत्री। क्वेश्चन 31 है संसदीय शासन के वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। इसका आंसर है प्रधानमंत्री के पास। क्वेश्चन 32 है भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं क्यों। तो इसका आंसर है वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। क्वेश्चन 33 है आमतौर पर प्रधानमंत्री होते हैं। इसका आंसर है लोकसभा का सदस्य। क्वेश्चन 34 है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च अध्यक्ष कौन है। इसका आंसर है भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन 35 है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। इसका आंसर है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन 36 है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। इसका आंसर है 25। क्वेश्चन 37 है उप प्रधानमंत्री पद का सृजन। इसका आंसर है संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। क्वेश्चन 38 है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है। इसका आंसर है असम से राज्यसभा के सदस्य। क्वेश्चन 39 है प्रधानमंत्री को। इसका आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन 14 जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकते हैं। इसका आंसर है 6 माह तक। क्वेश्चन 41 है भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त होना जाना पड़ता है। इसका आंसर है 6 माह बाद। क्वेश्चन 42 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। इसका आंसर है अनुच्छेद 143। क्वेश्चन 43 है सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व कैसे हटाया जा सकता है। इसका आंसर है संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन 44 है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन निम्न में से किस पर आधारित है। इसका आंसर है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्वेश्चन 45 है सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीशों को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व कैसे हटाया जा सकता है। इसका आंसर है संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन 46 है संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक का उल्लेख किया गया है। इसका आंसर है अनुच्छेद 50। क्वेश्चन 47 है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे की जा सकती है। इसका आंसर है संसदीय अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन 48 है न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या था। इसका आंसर है उच्च स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति में निष्पक्षता तथा पारदर्शिता लाने का प्रयास। क्वेश्चन 49 है कौन सा एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार के क्षेत्र से संबंधित है। इसका आंसर है सिविल आपराधिक तथा संवैधानिक मुकदमों की अपीलें। क्वेश्चन 15 है कौन सा वाद सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। इसका आंसर है विदेशी कूटनीतिकों से संबंधित विवाद। क्वेश्चन 51 है जनहित याचिकाओं का आधार पाया जाता है। इसका आंसर है न्यायिक विवर्तन प्रसव प्रसार। क्वेश्चन 52 है सर्वोच्च न्यायालय को किसके अनुसार कार्य करना चाहिए। इसका आंसर है संविधान। क्वेश्चन 53 है जब विवाद के संबंध में कानून प्रकाश नहीं डालता है तो न्यायाधीशों के निर्णय का आधार होगा। इसका आंसर है औचित्य। क्वेश्चन 54 है विधि के शासन के लिए नुकसानदेह है। इसका आंसर है न्यायिक सक्रियता। क्वेश्चन 55 है सर्वोच्च न्यायालय में निम्न में से किस वाद में कहा कि संशोधन का अधिकार संसद का है और वह अधिकारी असीमित था। इसका आंसर है बेला बेंजी एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल का राज्य। क्वेश्चन 56 है भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है। इसका आंसर है अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन 57 है कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इसका आंसर है भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन 58 है भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है। इसका आंसर राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन 59 है किस भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। इसका आंसर है महान्यायवादी को। क्वेश्चन 60 है भारतीय प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है।
इसका आंसर है भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन 61 है, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार है। इसका आंसर है भारत सरकार के। क्वेश्चन 62 है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता है। इसका आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 63 है, किसको अपने कर्तव्य के पालन में भारत की राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। इसका आंसर है महान्यायाधीश को। क्वेश्चन 64 है, पार्लियामेंट यानी संसद के किस सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है। इसका आंसर है भारत का अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। क्वेश्चन 65 है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। इसका आंसर है अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन 66 है, कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। इसका आंसर है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन 67 है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद किसी भी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। इसका आंसर है महान्यायवादी। क्वेश्चन 68 है, किसी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। इसका आंसर है भारतीय महान्यायवादी को। क्वेश्चन 69 है, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है। इसका आंसर है कानूनी सलाहकार। क्वेश्चन 70, भारत सरकार का सॉलिसिटर होता है। इसका आंसर है एक न्यायिक सलाहकार। क्वेश्चन 71 है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। इसका आंसर है एडवोकेट जनरल। क्वेश्चन 72 है, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है। इसका आंसर है महाधिवक्ता। क्वेश्चन 73 है, राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देने के लिए अधिकृत है। इसका आंसर है महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। क्वेश्चन 74 है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। इसका आंसर है क्रिप्स मिशन द्वारा। क्वेश्चन 75 है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। इसका आंसर है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत है। क्वेश्चन 76 है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 77 है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। इसका आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन 78 है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। इसका आंसर है 29 अगस्त 1947। क्वेश्चन 79 है, संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 18, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। इसका आंसर है भीमराव BN राव। क्वेश्चन 81 है, भारतीय व्यवस्था है। इसका आंसर है संगमात्मा जिसमें एकात्म की ओर झुकाव। क्वेश्चन 82 है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 83 है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। इसका आंसर है सरदार पटेल। क्वेश्चन 84 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन 85 है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को। इसका आंसर है विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। क्वेश्चन 86 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य। इसका आंसर है प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए। क्वेश्चन 87 है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। इसका आंसर है प्रांतीय सभाओं द्वारा। क्वेश्चन 88 है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन 89 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। इसका आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन 19 है, भारतीय संविधान सभा के गठन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। इसका आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। क्वेश्चन 91 है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन 94 है, भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन 95 है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव विधानसभा द्वारा पारित किया गया था? इसका आंसर है 22 जनवरी 1947। क्वेश्चन 96 है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन 97 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। क्वेश्चन 98 है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? इसका आंसर है 12। क्वेश्चन 99 है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताएं? इसका आंसर है 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन 200 है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा? इसका आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन 1 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 213। क्वेश्चन 2 है, किस आयोग ने राज्यपाल की पद की समाप्ति की अनुशंसा की? इसका आंसर है राजमन्नार आयोग ने। क्वेश्चन 3 है, राज्य का गवर्नर उत्तरदायी है भारत के राष्ट्रपति के प्रति? क्वेश्चन 4 है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की शक्ति किसके पास होती है? इसका आंसर राज्यपाल के पास। क्वेश्चन 5 है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, वह कथन किसका है? इसका आंसर है सरोजिनी नायडू का। क्वेश्चन 6 है, यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाने तो राज्यपाल को बनता है? इसका आंसर है जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त करे। क्वेश्चन 7 है, राज्य का निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं? इसका आंसर है राज्यपाल को। राज्यपाल की पदावधि है? इसका आंसर है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। क्वेश्चन 9 है, जब राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित बिल रोकता है तब वह इसे राष्ट्रपति को भेजता है? क्वेश्चन 10 है, किस राज्यपाल के समय राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? इसका आंसर है संपूर्णानंद। क्वेश्चन 11 है, मुख्यमंत्री कर्तव्यों को संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 167। क्वेश्चन 12 है, मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के लिए मुकदमा दायर करने के संबंध में जो प्रथा है वह है? इसका आंसर राज्यपाल विवेक के आधार पर अनुमति का निर्णय करेगा। क्वेश्चन 13 है, राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह कौन दे सकता है? इसका आंसर है मुख्यमंत्री। क्वेश्चन 14 है, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता व उसका कार्य संचालन किया जाता है? इसका आंसर है राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा। क्वेश्चन 15 है, राज्यपाल व राज्य मंत्री परिषद के बीच कड़ी है? इसका आंसर है मुख्यमंत्री की। क्वेश्चन 16 है, मंत्रिपरिषद के फेरबदल का अधिकार किसे है? इसका आंसर है मुख्यमंत्री को। क्वेश्चन 17 है, मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को दी जाने वाली सलाह का प्रश्न है? इसका आंसर है किसी न्यायालय में जांच पड़ताल का विषय नहीं होगा। क्वेश्चन 18 है, किसी राज्य की विधानसभाओं के अधिकतम सदस्य संख्या सीमा है? इसका आंसर है 500। क्वेश्चन 19 है, किस राज्य विधानसभा में सर्वाधिक स्थान है? इसका आंसर है राजस्थान। क्वेश्चन 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के गठन का प्रावधान है? इसका अनुच्छेद 168। क्वेश्चन 21, आपातकाल में राज्य विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? इसका आंसर है संसद द्वारा। क्वेश्चन 22, किसी राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं? इसका आंसर है 1/3 सदस्य। क्वेश्चन 23, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सर्जन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? इसका आंसर है राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी श्रृंखला पारित करने पर संसद द्वारा।
क्वेश्चन 24 भारत के किसी भी राज्य की विधायिका उस राज्य में उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को, इसका आंसर बड़ा, सीमित या समाप्त नहीं कर सकती। क्वेश्चन 25 है विधानसभा के सदस्यों की न्यायहर्ता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर राज्यपाल द्वारा। क्वेश्चन 26 किसी विधानसभा के भंग होने की स्थिति में, इसका आंसर अध्यक्ष नए सदन की पहली बैठक तक अपने पद पर बना रह सकता है। क्वेश्चन 27 है राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति है। इसका आंसर 10 सदस्य अथवा सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी हो। क्वेश्चन 28 है विधान परिषद के सदस्य के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है। इसका आंसर है 30 वर्ष। क्वेश्चन 29 है विधानमंडल के पतन का कौन सा एक कारण नहीं है? इसका आंसर है दबाव समिति राजनीति। क्वेश्चन 30 राज्य विधानसभा के अधिवेशन को आहूत कर सकता है। इसका आंसर राज्यपाल। क्वेश्चन 31 है किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर राज्यपाल। क्वेश्चन 32 विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर को पदच्युत किया जा सकता है। इसका आंसर है विधानसभा के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। क्वेश्चन 33 है किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में सबसे अधिक राज्य है? इसका आंसर है गुवाहाटी। क्वेश्चन 34 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। क्वेश्चन 35 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन अथवा भत्ते दिए जाते हैं। इसका आंसर है राज्य की समेकित निधि से। क्वेश्चन 36 है उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी भाषा का प्रयोग करने की अनुमति कौन देता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। क्वेश्चन 37 है राज्य के उच्च न्यायालयों में से संबंधित कौन से अनुच्छेद है? इसका आंसर है अनुच्छेद 214 से 231 तक। क्वेश्चन 38 है भारत की किसी राज्य विधि को संवैधानिकता को चुनौती दी जा सकती है? इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन 39 है राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है 20 अगस्त 1949 को। क्वेश्चन 14 संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 310। क्वेश्चन 41 है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? इसका आंसर है 2/3 बहुमत से राज्यसभा। क्वेश्चन 42 है भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? इसका आंसर है अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं। क्वेश्चन 43 है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है? इसका आंसर है अनुच्छेद 315A। क्वेश्चन 44 है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 315। क्वेश्चन 45 है लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है। इसका आंसर है भर्ती करना। क्वेश्चन 46 है राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य हैं? इसका आंसर है 7। क्वेश्चन 47 है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है राज्यपाल। क्वेश्चन 48 है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। क्वेश्चन 49 है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य से अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? इसका आंसर है राज्यपाल को। क्वेश्चन 15 है 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। क्वेश्चन 51 है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? इसका आंसर है राष्ट्रपति को। क्वेश्चन 52 है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्यों को साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर कौन पद मुक्त कर सकता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। क्वेश्चन 53 है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर है राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन 54 है संविधान के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्य सरकार के लिए हैं। इसका आंसर है सलाहकारी। क्वेश्चन 55 है राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात जिसे नियोजन के लिए पात्र है वह नियोजन है।
इसका आंसर है संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अथवा अध्यक्ष। क्वेश्चन 56 है संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 कर दी गई। इसका आंसर है 41वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन 57 है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को निलंबित करने की शक्ति किसे है? इसका आंसर है राष्ट्रपति को। क्वेश्चन 58 है राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है? इसका आंसर है अजमेर। क्वेश्चन 59 है राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष? इसका आंसर है दीपक उप्रेती। क्वेश्चन 60 राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 323 में। क्वेश्चन 61 है राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष? इसका आंसर है S.K. घोष। क्वेश्चन 62 है राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? इसका आंसर है राज्यपाल को। क्वेश्चन 63 है जिला पुलिस प्रशासन का मुख्य होता है? इसका आंसर है पुलिस अधीक्षक। क्वेश्चन 64 है राजस्थान में जिला कलेक्टर का औसत कार्यकाल क्या माना जाता है? इसका आंसर है 14.2 माह। क्वेश्चन 65 है मौर्य काल में जिला प्रशासन की इकाई को क्या कहा जाता था? इसका आंसर है अहारा। क्वेश्चन 66 है मुगल प्रशासन काल में जिला कलेक्टर के समक्ष पदाधिकारी का क्या कार्य था? इसका आंसर राजस्व संबंधी। क्वेश्चन 67 है जिला कलेक्टर को इस कानून के अंतर्गत राजस्व संबंधी अधिकार दिए जाते हैं? इसका आंसर है भू राजस्व अधिनियम 1956। क्वेश्चन 68 है मौर्य काल में जिला कलेक्टर के समक्ष पद का नाम था? इसका आंसर स्थानिक। क्वेश्चन 69 है जिला स्तर पर सरकार की भूमि का स्वामित्व होता है? इसका आंसर जिला कलेक्टर। क्वेश्चन 17 है निर्वाचित की दृष्टि से उपखंड के अधिकारी को कहा जाता है? इसका आंसर है पंजीयन अधिकारी। क्वेश्चन 71 है उपखंड अधिकारी को किस राज्य में प्राप्त अधिकारों के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन 72 है उपखंड अधिकारी को किस शक्ति के कारण उसे SDM कहा जाता है? इसका आंसर है दंडनायक की। क्वेश्चन 73 है तहसील स्तर के समांतर किस तरह की स्थापना की गई है? इसका आंसर है विकास खंड की। क्वेश्चन 74 है जिला राजस्व कार्यालय का प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर 1919 में। क्वेश्चन 75 है भर्ती व प्रशिक्षण की दृष्टि से SDO पद है? इसका आंसर सामान्य। क्वेश्चन 76 है तहसीलदार पर प्रत्यक्ष भर्ती पद्धति से कितने प्रतिशत पद भरे जाते हैं? इसका आंसर है 66। क्वेश्चन 77 पटवारी पंचायत समिति की किस समिति का मुख्य सहायक होता है? इसका आंसर है वित्त व कर। क्वेश्चन 78 है ग्राम सेवक यानी VDO पद पर नियुक्त कार्मिक किस सेवा वर्ग से संबंधित होता है? इसका आंसर राजस्थान पंचायत समिति में जिला परिषद सेवा से संबंधित है। क्वेश्चन 79 है पटवारी के प्रशिक्षण की अवधि कितनी होती है? इसका आंसर 9 माह। क्वेश्चन 80 परिणाम पद कौन सी शासकों की देन है? इसका आंसर है मुस्लिम। क्वेश्चन 81 है उत्तर प्रदेश में पटवारी पद को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है लेखपाल। क्वेश्चन 82 है राजस्व से होने वाली आय को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है सरकार के कर। क्वेश्चन 83 है पटवार सर्किल की स्थापना एवं परिवर्तन का अधिकार होता है? इसका आंसर है भूलेख निदेशक का। क्वेश्चन 84 है ग्राम सेवक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है ग्राम विकास अधिकारी यानी VDO। क्वेश्चन 85 है कलेक्टर की नियुक्ति सर्वप्रथम की गई? इसका आंसर है वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। क्वेश्चन 86 है संविधान के किस अनुच्छेद में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 233। क्वेश्चन 87 है जिला प्रशासन के मुख्य कार्य? इसका आंसर है जन सुरक्षा राजस्व एकत्रित करना चुनाव का संचालन करना। क्वेश्चन 88 है एक राजस्व में एक छोटा राज्य भी की संज्ञा दी जाती है? इसका आंसर है जिले को। क्वेश्चन 89 है जो प्रशासनिक अधिकारी राज्य सरकार और जिला प्रशासन के बीच संपर्क कड़ी का कार्य करता है वह है? इसका आंसर है जिलाधीश। क्वेश्चन 90 राजस्थान में संभागीय या कमिश्नर व्यवस्था को पुनः लागू किया गया? इसका आंसर है 1987 में। क्वेश्चन 91 राजस्थान में कुल कितने जिले हैं?
इसका आंसर 33। क्वेश्चन 92, जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व है, इसका आंसर जिला इसका। क्वेश्चन 93, अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है, इसका आंसर राजस्व मंडल। क्वेश्चन 94, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जिला कलेक्टर को पद की सुरक्षा प्रदान की गई है, इसका आंसर अनुच्छेद 311। क्वेश्चन 95 है, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस धारा में वर्णित है, इसका आंसर है धारा 21। क्वेश्चन 96, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है, यह किस धारा में वर्णित है, इसका आंसर है 28। क्वेश्चन 97, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग गठित किया गया, इसका आंसर है 1999 में। क्वेश्चन 98, राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें हैं, इसका आंसर सलाहकारी। क्वेश्चन 99, विश्व में मानवाधिकारों की सर्वप्रथम घोषणा कब की गई थी, इसका आंसर है 10 दिसंबर 1948 को। क्वेश्चन 300, भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, इसका आंसर है 12 अक्टूबर 1993 को। क्वेश्चन 1 है, भारतीय मानवाधिकार के संरक्षण हेतु मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया, इसका आंसर है 1993 को। क्वेश्चन 2 है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए आवश्यक है कि वह, इसका आंसर है किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो। क्वेश्चन 3 है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, इसका आंसर है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश पर। क्वेश्चन 4 है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के बाद आयोग ने विधिवत रूप से कार्य प्रारंभ किया, इसका आंसर है मार्च 2000 में से। क्वेश्चन 5, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के सदस्यों अध्यक्ष के अलावा को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से मुक्त किया जा सकता है, इसका आंसर राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कदाचार या अक्षमता सिद्ध किए जाने पर। क्वेश्चन 6, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अपने पद पर बना रह सकता है, इसका आंसर है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। क्वेश्चन 7 है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक उच्चाधिकारी समिति की सिफारिश पर की जाती है, उस समिति का अध्यक्ष होता है, इसका आंसर है मुख्यमंत्री। क्वेश्चन 8 है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व अपने पद से मुक्त होना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे सुशोभित करेंगे, इसका आंसर राज्यपाल को। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या एक दिवालिया घोषित व्यक्ति राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के पद पर बना रह सकता है, इसका आंसर है नहीं। क्वेश्चन 10 है, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस तिथि को हुआ, इसका आंसर 18 जनवरी 1999 को। क्वेश्चन 11, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में कौन शामिल नहीं है, इसका आंसर है संसदीय सचिव। क्वेश्चन 12, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, इसका आंसर है 10 दिसंबर को। क्वेश्चन 13, मानवाधिकार आयोग की विश्वव्यापी घोषणा की गई, इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। क्वेश्चन 14, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आयोग के अध्यक्षों का कार्यकाल निर्धारित है, इसका आंसर है 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो। क्वेश्चन 14, राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में, इसका आंसर अनुच्छेद 243 क में। क्वेश्चन 13, राज्य का निर्वाचन आयोग है, इसका आंसर है संवैधानिक संस्था। क्वेश्चन 17, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, इसका आंसर है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। क्वेश्चन 18, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, इसका आंसर राज्यपाल। क्वेश्चन 19, राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, इसका आंसर अमर सिंह राठौड़। क्वेश्चन 20, पंचायती राज की मतदाता सूची का निर्माण करता है, इसका आंसर है राज्य निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन 21, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या है, इसका आंसर 1। क्वेश्चन 22, राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्य करना शुरू किया, इसका आंसर 17 जून 1994 को। क्वेश्चन 23, वर्तमान राज्य निर्वाचन आयोग कौन थे, इसका आंसर प्रेम सिंह मेहरा। क्वेश्चन 24, राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल है, इसका आंसर है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। क्वेश्चन 25 है, राज्य निर्वाचन आयोग है एक सदस्य। क्वेश्चन 26 है, राजस्थान में लोकायुक्त पद के गठन के लिए किसे सिफारिश की थी, इसका आंसर राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1973।
क्वेश्चन 27 है, राजस्थान में प्रथम लोकायुक्त कौन थे? इसका आंसर आर डी दुआ। क्वेश्चन 28 है, भारत में सबसे पहले देश के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त के गठन की सिफारिश किसने की? इसका आंसर है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। क्वेश्चन 29 है, भारत में सबसे पहले लोकायुक्त की स्थापना की गई? इसका आंसर है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन 30, लोकायुक्त के संबंध में सबसे पहले अधिनियम बनाने वाला राज्य है? इसका आंसर है उड़ीसा। क्वेश्चन 31 है, लोकायुक्त का कार्यकाल होता है? इसका आंसर है 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। क्वेश्चन 32 है, राजस्थान में लोकायुक्त कार्य करना शुरू किया? इसका आंसर है 28 अगस्त 1973 को। क्वेश्चन 33 है, लोकायुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है? इसका आंसर राज्यपाल द्वारा। क्वेश्चन 34 है, राजस्थान में लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया? इसका आंसर है 1973। क्वेश्चन 35 है, लोकपाल एवं लोकायुक्त संस्थान का विचार निम्न में से किस देश से लिया गया है? इसका आंसर है स्वीडन से। क्वेश्चन 36 है, राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त है? इसका आंसर है श्री M.D. कोरोनी। क्वेश्चन 37 है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर राज्यपाल। क्वेश्चन 38 है, राजस्थान में राज्य सूचना आयुक्त का गठन किस तिथि को किया गया? इसका आंसर है 13 अप्रैल 2006 को। क्वेश्चन 39 है, राजस्थान में मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यालय स्थित है? इसका आंसर है जयपुर में। क्वेश्चन 14 है, राजस्थान में मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल है? इसका आंसर है 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। क्वेश्चन 41 है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त अपना त्यागपत्र देंगे? इसका आंसर राज्यपाल को। क्वेश्चन 42 है, राज्य सूचना आयोग के गठन का उल्लेख सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में है? इसका आंसर है 15A में। क्वेश्चन 43 है, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने अन्य राज्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं? इसका आंसर है 10। क्वेश्चन 44 है, सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है जिसमें शामिल नहीं है? इसका आंसर है मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त राज्य मंत्री। क्वेश्चन 45 है, राज्य सूचना आयोग की शक्ति का व कर्तव्यों का उल्लेख सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किन धाराओं में है? उत्तर आंसर है धारा 18 से 20। क्वेश्चन 46 है, अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र में सूचना कितने दिन में प्राप्त होनी चाहिए? इसका आंसर 30 दिन में। क्वेश्चन 47 है, मुख्य व अन्य सूचना आयुक्तों को शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर राज्यपाल। क्वेश्चन 48 है, मुख्य व अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाया जा सकता है? इसका आंसर है उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा। क्वेश्चन 49 है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन किया गया? इसका आंसर है 2019 में। क्वेश्चन 15 है, राज्य सूचना आयुक्तों व राज्य के अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन एवं भत्ते निर्धारित करता है? इसका आंसर है केंद्र सरकार। क्वेश्चन 51 है, भारत के सबसे प्रमुख नागरिक अधिकार आंदोलनों में एक जिसमें राजस्थान की मुख्य भूमिका रही है? इसका आंसर है सूचना का अधिकार। क्वेश्चन 52 है, मजदूर किसान शक्ति संगठन से जुड़े हैं अरुणा राय। क्वेश्चन 53 है, सरकारी कार्यों एवं कार्यक्रमों का एक निश्चित दिशा प्रदान करती है? इसका आंसर लोक नीति। क्वेश्चन 54 है, किसने नीति और प्रशासन को राजनीति के जुड़वा बच्चे कहा? इसका आंसर है पीटर आर.डी. गार्ड ने। क्वेश्चन 55 है, द पॉलिटी साइंस किसकी रचना है? इसका आंसर है लर्नर एवं लासवेल की। क्वेश्चन 56 है, नीति आयोग को प्रभावित करने वाले कारक है? इसका आंसर है सरकारी व गैर सरकारी दोनों। क्वेश्चन 57 है, आधुनिक नीति विज्ञान का जनक है? इसका आंसर है हेराल्ड लासवेल। क्वेश्चन 58 है, भारत में नीति निर्माण का वर्दी मॉडल प्रयुक्त होता है? इसे मॉडल को किसने अवरोध भूमि नीति कहा? इसका आंसर है एजेकल ड्रोर ने। क्वेश्चन 59 है, थियोडोर जे लोवी ने अपने नव संस्थानिक प्रतिमान में लोक नीति के कितने प्रकार बताए? इसका आंसर है 4। क्वेश्चन 60, नीति निर्माण में सचिव की भूमिका है? इसका आंसर है परामर्शदाता की। क्वेश्चन 61 है, नीति कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी घटक कौन सा है? इसका आंसर है किस तरह के लोक सेवक। क्वेश्चन 62 है,
नीति निर्माण निम्नलिखित में से किन घटकों से प्रभावित है? इसका आंसर नागरिक व मीडिया, राजनीतिक दल और गैर सरकारी संगठन। क्वेश्चन 63 है, निम्न में से क्षेत्रक नीति का प्रकार नहीं है। इसका आंसर नियंत्रण नीति। क्वेश्चन 64 है, वातावरण संबंधी कौन से कारक नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं? इसका आंसर है राजनीतिक, संस्कृति एवं सामाजिक, आर्थिक दशा एवं प्राकृतिक संस्थान। क्वेश्चन 65 है, राजस्थान में प्रथम व सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन थे? इसका आंसर है श्री गुरुमुख निहाल सिंह। क्वेश्चन 66 है, राजस्थान में प्रथम राज्यपाल जो अपने पद से त्यागपत्र दिया? इसका आंसर है श्री सरदार जोगिंदर सिंह। क्वेश्चन 67 है, राजस्थान में सबसे कम कार्यकाल व प्रथम राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? इसका आंसर है श्री दरबार सिंह। क्वेश्चन 68 है, राजस्थानी कौन से राज्यपाल की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? श्री निर्मल चंद्र जैन की। क्वेश्चन 69 है, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? क्वेश्चन श्रीमती प्रतिभा पाटिल। क्वेश्चन 70, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? इसका आंसर है श्रीमती प्रतिभा राव। क्वेश्चन 71 है, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर है श्री लाला शास्त्री। क्वेश्चन 72 है, राजस्थान प्रथम लोकतांत्रिक व निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर है श्री टीकाराम पालीवाल। क्वेश्चन 73 है, राजस्थान के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर है श्री जयनारायण वैश्य। क्वेश्चन 74 है, राजस्थान के लगातार 4 बार सर्वाधिक अवधि 17 वर्ष तक राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे वह जिसके कार्यकाल में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? इसका आंसर है मोहनलाल सुखाड़िया। क्वेश्चन 75 है, राजस्थान के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री भारत पाक युद्ध के समय जिसके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? इसका आंसर है श्री बख्तुल्ला खां। क्वेश्चन 76 है, राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति व दलित वर्ग के मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर है श्री जगन्नाथ पहाड़िया। क्वेश्चन 77 है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जिसको पहली बार भाजपा को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ? इसका आंसर है श्रीमती वसुंधरा राजे। क्वेश्चन 78 है, राजस्थान के युवा मुख्यमंत्री वह मारवाड़ का युवा गांधी के नाम से विख्यात राजस्थान की तीसरे बार मुख्यमंत्री बने? इसका आंसर है श्री अशोक गहलोत। क्वेश्चन 79 है, राजस्थान के सबसे कम अवधि के मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर है हिरालाल देवपुरा। क्वेश्चन 80, राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर है श्री धनुष सिंह शेखावत जिसे बाबू साहब भी कहा जाता था। क्वेश्चन 81 है, राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री के समय संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया तथा उसके कार्यकाल में बातकान लगा? इसका आंसर है श्री हरिदेव जोशी। क्वेश्चन 82 है, राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री था जो 3 बार मुख्यमंत्री बने परंतु एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए? इसका आंसर है श्री हरिदेव जोशी। क्वेश्चन 83 है, राजस्थान के प्रथम गैर राजस्थानी व दूसरा मनोनीत मुख्यमंत्री कौन था? इसका आंसर है श्री CS वेंकटाचारी। क्वेश्चन 84 है, राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है 1973। क्वेश्चन 85 है, राजस्थान में विधानसभा की कितनी सीटें? इसका आंसर है 200। क्वेश्चन 86 है, सर्वप्रथम पंचायत राज्य व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका आंसर है चोल साम्राज्य में। इसका क्वेश्चन 87 है, पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है बलवंत राय मेहता को। क्वेश्चन 88 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था को क्या कहा? इसका आंसर है भारतीय लोकतंत्र की पाठशाला। क्वेश्चन 89 है, देश में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का सूत्रपात कब और कहाँ हुआ? इसका आंसर है 2 अक्टूबर 1959 को में राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में। क्वेश्चन 19, सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन 91 है, राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था किस प्रकार की है? इसका आंसर है त्रिस्तरीय। क्वेश्चन 92, पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? इसका आंसर 73वां संविधान संशोधन 1992। क्वेश्चन 93, राजस्थान में पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ? इसका आंसर है 23 अप्रैल 1994 को। क्वेश्चन 94 है, इंदिरा गांधी पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है जयपुर में। क्वेश्चन 95, पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव कराने का दायित्व किसका होता है? इसका आंसर है राज्य निर्वाचन आयोग का। क्वेश्चन 96, राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से सबसे छोटी इकाई है? इसका आंसर है तहसील। क्वेश्चन 97, देश का प्रथम जिला प्रमुख कौन था? इसका आंसर नागौर के चौधरी लेखाराम थे। क्वेश्चन 98, पंचायत राज व्यवस्था व जिला प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित कौन करता है? इसका आंसर जिला कलेक्टर। क्वेश्चन 99, पंचायत राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करने वाले प्रथम
कौन राज्य कौन सा था? इसका आंसर राजस्थान। क्वेश्चन फॉरेन ट्रेड। राजस्थान में राइट टू रिकॉल का प्रयोग करने वाली पहली नगर पालिका कौन सी है? इसका आंसर है मांगरोल 12 में, जो राजस्थान में पड़ती है।